हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की जनजातियों में भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति में जो हम मुख्य विषय पढ़ने वाले हैं वो होगा आवास, उत्पत्ति एवं शारीरिक संरचना, सामाजिक संरचना, उपजातियां, आर्थिक संरचना, वेशभूषा, आभूषण, भोजन, धर्म और मनोरंजन। इन विषयों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि भोटिया जनजाति का जो भी प्रश्न एग्जाम में बनेगा वो इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। तो पहला शुरुआत करते हैं। भोटिया भोटिया जनजाति जिस प्रकार से हिमालय को भारत का ताज कहा जाता है, उसी तरीके से भोटिया को भारत की आदिम जाति समुदाय का ताज कहा जाता है। जिस प्रकार हिमालय को भारत का ताज कहा जाता है, उसी प्रकार भोटिया जनजाति को आदिम जाति समुदाय का ताज कहा जाता है। अगला जो हमारा विषय है वो है भोटिया जाति का आवास। कि भोटिया जाति कहाँ रहती है उत्तराखंड में। तो भोटिया जाति महाहिमालय में निवास करती है। यदि मैं गांव की बात करूं तो उत्तराखंड में लगभग 291 गांव में ये निवास करते हैं। भोटिया जाति हिमालय के महाहिमालय भाग में निवास करती है या बृहत हिमालय में निवास करती है। यह महाहिमालय की सर्वाधिक आबादी वाला समुदाय है। भोटिया महाहिमालय का सर्वाधिक आबादी वाला समुदाय है। भोटिया का जो ग्रीष्मकालीन आवास है, ग्रीष्मकालीन आवास मैत कहलाता है। शीतकालीन आवास मुंडा या मुनशा, और वर्षाकालीन आवास बसख्याल कहलाता है। ग्रीष्मकालीन आवास भोटिया जाति का मैत, शीतकालीन आवास मुंडा या मुनशा और वर्षाकालीन आवास बसख्याल कहलाता है। लद्दाख में रहने वाले भोटिया को भोट कहा जाता है। हिमाचल में भोटा, लद्दाख में भोटिया, हिमाचल में भोटा, नेलंग और जादुंग घाटी। कहाँ है ये दोनों? उत्तरकाशी में। नेलंग और जादुंग घाटी में रहने वाले भोटियों को जाड़ कहा जाता है, जबकि चमोली में रहने वाले भोटियों को
मारछा और तोरछा कहा जाता है। ब्यास, चौंदास और दारमा घाटी में रहने वाले, ब्यास, चौंदास और दारमा घाटी में रहने वाले भोटियों को रंग कहा जाता है। पिथौरागढ़ और जोहार घाटी में रहने वाले भोटियों को शोका कहा जाता है। दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न थे वो आयोग के किसी न किसी एग्जाम में लगातार आते रहे हैं, आपको इनको याद कर लेना है। लद्दाख में भोट, हिमाचल में भोटा, नेलम और जादू घाटी में जाड़, चमोली में जो है उसमें मारछा या तोरछा, ब्यास और चौंदास और दारमा घाटी में जो भोटिया रहते हैं उनमें रंग, और पिथौरागढ़ और जोहार में सोका बोला जाता है। अगली बात करते हैं उत्पत्ति एवं संरचना की। शारीरिक संरचना के आधार पर भोटिया तिब्बत और मंगोलियन के मिश्रण है। शारीरिक संरचना के आधार पर भोटिया तिब्बतियों के और मंगोलियनों के मिश्रण कहलाते हैं। उत्पत्ति की बात करें तो जो भोटिया है वो किरात वंशीय अर्धघुमंतु जनजाति है। किरात वंशीय अर्धघुमंतु जाति है, जनजाति है, और ये अपने आप को पवार राजपूत मानते हैं। यदि बात करें ई एटकिंसन की तो ई एटकिंसन ने अपनी पुस्तक गढ़वाल गजेटियर में भोटिया शब्द की उत्पत्ति भोट से मानी है, जो कि बोर्ड, जो कि तिब्बती एक शब्द है, उसका अपभ्रंश है। ई एटकिंसन ने गढ़वाल गजेटियर में भोटिया शब्द की उत्पत्ति भोट से मानी है, जो कि बोर्ड का अपभ्रंश है। जो बोर्ड शब्द है उसका अपभ्रंश है। अगले एक लेखक है शिवराज सिंह रावत। इन्होंने भोटिया को रंग और तंगड़ जाति कहा है। शिवराज सिंह रावत ने भोटियों को रंग और तंगड़ मूल जाति का माना है। रंग के पीछे की कहानी है ये कि जो भोटिया थे कैलाश क्षेत्र में रांग, जो रांगा एक धातु होती है जो कि मेटल को जोड़ने के काम आती है, जो धातुओं के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको जोड़ने के काम आया करती है, तो ये रांगा धातु की खोज किया करते थे। इन्होंने खोज की थी कैलाश क्षेत्र में, इसके लिए शिवराज सिंह रावत ने इनको रंग जाति का कहा है भोटियों को। और तंगड़ की बात करें तो भोटिया समुदाय जो है कैलाश क्षेत्र में ही सुहागे की खोज किया करते थे। सुहागे को संस्कृत में टंकड़ कहा जाता है। तंगड़ इसलिए कहा गया है क्योंकि भोटिया सुहागे की खोज किया करते थे और सुहागे को संस्कृत में टंकड़ कहा गया है, जिस कारण भोटियों को तंगड़ कहा गया है।
किसने? शिवराज सिंह रावत ने। ये बात हो गई उत्पत्ति और संरचना की। अगला हमारा विषय है सामाजिक संरचना, अर्थात भोटियों की जो व्यवस्था है, समाज कैसा है, विवाह किस प्रकार के होते हैं, सगे संबंधियों को ये लोग क्या बोलते हैं, तो उस विषय पे हम चर्चा करें। सामाजिक संरचना में इनकी जो व्यवस्था है वह पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। जायदाद का बंटवारा पिता के रहते ही हो जाता था, अर्थात भोटिया समुदाय के लोग जायदाद पिता के जीवित रहते ही बांट लिया करते थे। नेक्स्ट बात करें विवाह की, तो इनमें विवाह को दामी कहा जाता है। भोटिया समुदाय में विवाह को दामी कहा जाता है और दो प्रकार के विवाह होते हैं, तत्सत और दामोला। भोटिया समुदाय में विवाह को दामी कहा जाता है और दो प्रकार के विवाह होते हैं, तत्सत और दामोला। जो दामोला प्रकार का विवाह है, इसमें वधू को वर के नाम से ही बाराती ले आया करते थे। दामोला में क्या था? वधू को वर के नाम से ही बाराती ले आया करते थे। सगाई की रस्म को भोटिया थोची कहते हैं। विवाह के अवसर पर भोटिया लोग हाथों में रुमाल लेकर भोटिया लोग विवाह के अवसर पर या दामी के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर पौड़ा नृत्य करते हैं। पौड़ा नृत्य करते हैं। इस नृत्य को बारात का नृत्य भी कहा जाता है। तो आपके प्रश्न में प्रश्न बनेगा, आयोग बनाएगा इसको, कि किस नृत्य को बारात का नृत्य कहा जाता है। तो पौड़ा नृत्य, पौड़ा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर। भोटिया लोग अपने सगे संबंधियों को स्वारा कहते हैं। भोटिया लोग अपने सगे संबंधियों को स्वारा कहते हैं। अगली बात करेंगे उपजातियों की। भोटिया के पूरे उत्तराखंड में लगभग 10 उपजातियां पाई जाती हैं। जो भोटिया समुदाय है उसकी उपजातियों की बात करें तो पूरे उत्तराखंड में 10 उपजातियां पाई जाती हैं। इनमें से जेठरा, व्यासी और छापड़ा प्रमुख है। जेठरा प्रकार की जो उपजाति है, ये इन 10 उपजातियों में से एकमात्र ऐसी उपजाति है जो कृषि पर निर्भर होती है। बाकी अन्य उपजातियां व्यापार किया करती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भोटियों की कौन सी उपजाति केवल कृषि पर निर्भर होती है? तो जेठरा। अगला हमारा जो विषय है
वो है आर्थिक संरचना। आर्थिक संरचना अर्थात अर्थव्यवस्था। भोटिया लोग जीवन यापन करने के लिए क्या क्या करते थे? कृषि करते थे, व्यापार करते थे, या पशुओं का कार्य क्या करते थे, वो चर्चा करते हैं। भोटिया लोग जीवन यापन करने के लिए या आर्थिक गतिविधि जो थी इनकी मुख्यतः वो व्यापार थी। किससे व्यापार करते थे? तिब्बत लोगों से। जो इनकी भोटियों की व्यापार पद्धति थी, एक जो पैटर्न था, एक प्रोसीजर था, तो व्यापार पद्धति को गमग्या। क्वेश्चन बनेगा कि भोटियों की व्यापार पद्धति क्या कहलाती थी? तो गमग्या। भोटिया किससे व्यापार करते थे? तिब्बत के लोगों से। अगली बात करें व्यापार में, जब भोटिया लोग तिब्बत के लोगों से व्यापार किया करते थे तो आपस में मित्रता, जो मित्रता बनाया करते थे, उस मित्रता के संबंध को भोटिया लोग आपस में सरछू मलछू, भोटिया लोग तिब्बत से जो व्यापार संबंध बनाते थे तो वो मित्रता इनके बीच में जो होती थी उसको सरछू मलछू कहा जाता था। अब मित्रता में कपट ना हो, अर्थात धोखा ना हो, तो इसके लिए ये लोग क्या करते थे? देवी या देवता की मूर्ति सर पर रखते थे या धार्मिक पुस्तकों को सर पर रखते थे। इस प्रथा को कुंडाखार प्रथा कहा गया। कपट या धोखा ना हो उसके लिए क्या करते थे? देवी या देवता की प्रतिमा को सर पर रखते थे या धार्मिक पुस्तकों को सर पर रखते थे। इस प्रथा को क्या कहा गया था? कुंडाखार प्रथा। अगली बात करें तो जो मित्रता की शपथ थी, इस मित्रता की शपथ को या प्रतिज्ञा को डालिम डाठिन, मित्रता की शपथ या प्रतिज्ञा को डालिम डाठिन कहा गया। ध्यान से देखें दोस्तों, भोटिया जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। जो व्यापार की पद्धति थी वो गमग्या कहलाती थी। इनके बीच जो मित्रता के संबंध होते थे उस मित्रता के संबंध को सरछू मलछू कहा जाता था। व्यापार में धोखा ना हो या कपट ना हो तो क्या करते थे लोग? आपस में देवी या देवता की प्रतिमा को सर पर रखते थे या धार्मिक पुस्तकों को सर पर रखते थे, जिस प्रथा को कुंडाखार प्रथा कहा जाता था। मित्रता की शपथ या प्रतिज्ञा के लिए क्या करते थे? कौन सी पद्धति थी? डालिम डाठिन। अगली बात करूंगा वेशभूषा की। वेशभूषा में जो पुरुष थे वो रंगा, ये क्या होता है? घुटनों तक का कोट, और गेजू या खगचसी, ये क्या होता है? ऊनी पजामा। उसके बाद है च्यूंकल,
च्युंकल को चुंगठी भी कहा जाता है। ये क्या है? पुरुषों की टोपी। अगली बात करें महिलाओं में। महिलाओं में सबसे पहले च्युंकला। च्युंकला पूरी बाह का या पूरी आस्तीन का मैक्सिनुमा वस्त्र है। उसके बाद च्यू, जो हाफ या आधी बाह का मैक्सिनुमा वस्त्र है। नेक्स्ट है ज्यूक। ज्यूक महिलाओं का कमरबंद कहलाता है। च्युंकला, ज्यूक क्या है? कमरबंद। नेक्स्ट इन दोनों में बाखे। बाखे क्या था? ऊनी जूता। बाखे क्या था? भोटिया जनजाति का ऊनी जूता। नेक्स्ट विषय है आभूषण। आभूषण की मैं बात करूं तो भोटिया लोग आभूषणों को साली पुली कहते हैं। भोटिया लोग आभूषणों को साली पुली कहते हैं। सिर पर ये दो पहनते हैं, बीरावली और छांकरी वाली। ये क्या है? इनके सिर के आभूषण। जो भोटिया महिलाएं हैं उनमें बीरावली और छांकरी वाली सिर के आभूषण है। लक्ष्य भोटिया जनजाति की महिलाओं की अंगूठी है। और बर्डन, बर्डन चांदी के सिक्कों की माला है। अर्थात छोटे छोटे सिक्कों की माला बनाई जाती है चांदी की, जिसका वजन लगभग 1 से 1.25 किलो होता है। वो क्या कहलाती है? बर्डन। ये भोटिया जनजाति के महिलाओं के आभूषण है। आभूषणों को क्या बोला जाता है? साली पुली। नेक्स्ट मैं बात करूंगा भोजन की। भोटिया लोग भोजन जो है मुख्य रूप से मांस खाते हैं। इनका जो मुख्य भोजन है वो मांस है। परंतु चावल, जो चावल का भात है उसको ये लोग छाकू बोलते हैं। भोटिया लोग चावल के भात को छाकू कहते हैं, सामान्य रोटी को कुतो, यदि बड़े आकार की रोटी है तो उसको पुली कहा जाता है। पेय पदार्थों में बात करें तो चाय को ये जिया कहते हैं। चाय को जिया कहा जाता है और शराब को चियक्ति या छंग कहते हैं। भोटिया जनजाति के लोग शराब को चियक्ति या छंग कहते हैं, जबकि चाय को जिया कहते हैं। मुख्य रूप से इनका भोजन
मांस है, चावल को भात, जो चावल का भात है उसको छाकू कहते हैं, सामान्य रोटी को कुतो और बड़े आकार की रोटी को पूली। अगली बात करूंगा धर्म की। भोटिया जनजाति के लोग मुख्यतः हिंदू धर्म के होते हैं, परंतु जाड़, जो जाड़ जनजाति है इनमें भोटियों में, जाड़ जो शाखा है वो बौद्ध धर्म को मानने वाली है। मुख्यतः भोटिया किस धर्म के होते हैं? हिंदू धर्म के होते हैं, लेकिन जो जाड़ है वो बौद्ध धर्म को मानती है। बद्रीनाथ मंदिर के जब कपाट बंद होते हैं 6 माह के लिए, बद्रीनाथ मंदिर के जब कपाट बंद हो जाते हैं 6 माह के लिए, तो उसमें जो कंबल बनाया जाता है वो भोटिया जनजाति की जो शाखा है मारछा, इसकी कुंवारी कन्याएं बनाती है। भोटिया जनजाति का जो धर्म है वो हिंदू है। यदि मैं जाड़ की बात करूं, केवल एक शाखा ऐसी है जो बौद्ध धर्म को मानती है। बद्रीनाथ मंदिर के जब कपाट बंद हो जाते हैं 6 माह के लिए, तो जो विष्णु की प्रतिमा है, भगवान विष्णु की जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा के लिए जो कंबल का निर्माण किया जाता है, जो कंबल बुना जाता है, वो भोटिया जनजाति की शाखा मारछा की कुंवारी कन्याएं बुनना करती हैं। सिंधवी, सिंधवा, बिंधवा और साइन भोटिया जनजाति के देवता है। सिंधवा, बिंधवा और जो साई है ये भोटिया जनजाति के देवता है। भोटिया जनजाति के इष्ट देवता, क्वेश्चन बनेगा कि भोटिया जनजाति के इष्ट देवता घंटाकर्ण है, जो बद्रीनाथ मंदिर के अंगरक्षक है। भोटिया जनजाति के इष्ट देवता घंटाकर्ण है, जो बद्रीनाथ मंदिर के अंगरक्षक देवता कहलाते हैं। पशुओं को बचाने या प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए भोटिया जाति के लोग भूमियाल देवता की पूजा करते हैं। पशुओं और प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए भोटिया लोग भूमियाल देवता की पूजा किया करते हैं। बात करूंगा मैं मनोरंजन की। भोटिया जाति का लास्ट टॉपिक है मनोरंजन या उत्सव। भोटिया जाति के लोग कंडाली उत्सव मनाते हैं। भोटिया जाति के लोग कंडाली उत्सव मनाते हैं। 12 वर्षों के बाद मनाया करते हैं इसको, या प्रत्येक 12 वर्षों पर मनाया जाता है, जिसके लिए कंडाली उत्सव को भोटियों का महाकुंभ कहा जाता है। भोटियों का महाकुंभ किस उत्सव को कहा जाता है?
तो कड्डाली उत्सव को। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। अगली बात करूं मैं मनोरंजन में, तो तुबेरा, बाज्यू और तिमली। तुबेरा, बाज्यू और तिमली। तुबेरा किस प्रकार का गीत है? रसिया। बाज्यू वीर रस प्रधान गीत है। तिमली सामाजिक गीत है। तुबेरा, बाज्यू और तिमली भोटिया जनजाति के गीत हैं और इन गीतों को गाते समय ये लोग हुड़के वाद्य यंत्र बजाते हैं। हुड़के वाद्य यंत्र बजाते हैं। अर्थात हुड़के वाद्य यंत्र किस जाति का है? तो भोटिया जनजाति का। और कौन से गीत गाया करते हैं लोग? तुबेरा, बाज्यू और तिमली। ठीक है।